मम्मी के यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा 11th को जाऊंगी। ठीक। मम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है, थोड़ा वीकनेस है बट ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है डे बाय डे। अच्छा, आपकी और बच्चों की ठीक है ना? हाँ, हमारी ठीक। ठीक। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, अभी तो नहीं वैसे कुछ। अच्छा, आज से हम लोगों का नया टॉपिक कुछ शुरू करना है ना? जी जी बिल्कुल। मैम वो जो आपने ऑडियो भेजे थे उसमें मून के नहीं आए थे ना मैम? शनि और राहु केतु का ही चंद्रमा आया था। हाँ हाँ, चंद्रमा का नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है ना अलग प्रभाव देता है। वो अपना अंधेर पक्ष में अलग प्रभाव देता है, चांदन पक्ष में अलग प्रभाव देता है। तो उसका आप हाउसेस के हिसाब से ऐसे नहीं देख सकते हैं, मतलब ऐसे सटीक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। वो नॉलेज के हिसाब अच्छा से ही होगा। अच्छा। किसी का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और किसी का कृष्ण पक्ष का होता है तो तो वीक होता है जी। हाँ, तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो वो जहां पर भी बैठेगा वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जैसे लग्न में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यही चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का हो गया तो बस फिर उसका लग्न का चंद्रमा भी उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। समझे? सूर्य के मैम भी आसपास कृष्ण रहता पक्ष। मैम घरों में, तो उसमें भी रिजल्ट थोड़े वीक हो जाते हैं ना चंद्रमा को लेकर। नहीं नहीं, बिल्कुल वीक नहीं होते। कौन बोला? कंबास्ट होगा तो वीक होगा, अगर कंबास्ट की डिग्री के बाहर है तो बिल्कुल ही वीक नहीं होगा। अगर वो शुक्ल ओके। पक्ष का है तो, अगर शुक्ल पक्ष का तो लोग इसीलिए तो बोलते हैं अपने बच्चे को, अगर और कुछ आप नहीं जिंदगी में बदल सकते हो, किसी का बच्चा अगर पैदा करवाना है ना, आप कुछ नहीं बदल सकते। क्योंकि शनि 2.5 साल में, बुध 1 महीने में, 20-25 दिन में, जुपिटर 1.5 साल में, ऐसे राशि परिवर्तन करता है। आप क्या बदल सकते हो? कुछ नहीं बदल सकते किसी के भी जन्म के लिए। आप क्या बदल सकते हो? चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन का बस। और सही है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पॉसिबल है तो शुक्ल पक्ष में अपना बच्चा पैदा करना चाहिए, ताकि वो अपने बलबूते पे जिंदगी को जीत जाता है। और जो कृष्ण पक्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करने के बाद लाइफ में कोई चीज मिलती है। ये एक डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। ठीक है ना? चलो, क्या टॉपिक पढ़ोगे आप आज? क्या मन है आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करने का? मैम फिर वो ऐसा भी रहता है क्या कि अम, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ मैं। जैसे पूर्णिमा के पहले 14 13 पे भी ऑलमोस्ट फुल मून जैसा रहता है, तो कृष्ण पक्ष की 13 पे 14 चतुर्दशी पे हाँ 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 हाँ, ऐसा है, होता है। तो उस टाइम पे स्ट्रांग होगा ना उस टाइम पे हाँ हाँ मून। हाँ हाँ हाँ, लास्ट की जो 2-2 दिन और की पद्धति होती है ना, उस पे इस पर इफेक्ट रहता है। शुक्ल पक्ष की एकम दूज पे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही रहता है चंद्रमा, तो हाँ भले ही हाँ हाँ, शुक्ल पक्ष है पर वीक ही रहेगा वो, है ना? वो वीक ही रहता है लास्ट की 3 तिथि पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ हाँ। शुक्ल पक्ष की। 13 14 आता है ना, उसमें हाँ उसके आगे वाले पक्ष का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलो एक्सपेक्ट्स पढ़ते हैं, दृष्टि नहीं पढ़ा ना? किस दृष्टि का नहीं। क्या प्रभाव निकलता है, दृष्टि हाँ चालू करते दृष्टि में हैं। पड़ा। ठीक है। अच्छे से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज है। इससे जिंदगी में किसी भी इंसान का सब कुछ बोला जा सकता है। ये दृष्टि का एस्ट्रोलॉजी में हेलो, दृष्टि का एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है। जो प्लैनेट जहां बैठते हैं वहां
वहां से अपनी दृष्टि को काउंट करते हैं। और इसके जो प्लैनेट जहां बैठे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, किसी की भी कुंडली चेक कर लो, वो वहां से जो अपनी सप्तम दृष्टि देते हैं ना, वो उसके अंदर जो गुण है ना, वो वहां का रिजल्ट ज्यादा मिलता है। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। आप लोग को पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया ग्रहों के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलना, बोलो, तभी समझ में आएगा कि कुछ एनर्जी दे रहे हो आप लोग भी अपना। सूर्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, सूर्य जिस हाउस में बैठा है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सूर्य सप्तम में बैठा है, वो उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा। जैसे मान लो किसी का सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है, तो उसके अंदर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना कभी जिंदगी में अपने माँ बाप के, अपने छोटे भाई बहन की उसको लेनी पड़ेगी। जी। या कम्युनिकेशन, कनेक्शंस, या फिर साहस, विक्रम, पराक्रम, ऐसे बोलो तो उसको अपनी जिंदगी में एक बार बस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फील होती है। और यही जब वो अपने थर्ड हाउस में बैठ के नवम पे पूरी सप्तम दृष्टि डालेगा, तो अपने फादर से रिलेटेड, या अपने धर्म, गुरु, अपने भाग्य से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड उसको जिंदगी में एक ना एक बार अपनी लाइफ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फील होगी। ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, जो खुद जहां बैठते हैं और जहां से अवस्कर अपनी सप्तम दृष्टि देते हैं, वहां उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। शनि का 3 7 10 का बहुत भयंकर इफेक्ट होता है। तो पहले प्लैनेट्स की नॉर्मल दृष्टि लिखो, फिर उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसको अब डिटेल में कैसे कैसे क्या क्या करके इसको किया जाता है। ठीक है। ये नोट्स ना मेरे पास हिंदी में नहीं है, तो ऐसा है, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग लिख लेना, या फिर रिकॉर्डिंग में से देख देख के नोट्स बना लेना, क्योंकि इसका मेरे पास हिंदी का नोट वो नहीं है। ऐसे तो कई हद तक समझ में आ ही जाएगा सभी को। ठीक है, तो मैं चलो। तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी करने की कोशिश करूंगा मैं। अब कर सकते हैं हिंदी में। नहीं, बाद में कर लूंगा मैं। जी। अच्छा अच्छा, वैसे आप लोग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कर देती। मेरे को कोई बंदा मिल जाए ना सारे नोट्स हिंदी में करने का, तो मैं करवा लूँ। बड़ी मुश्किल है, क्या बताऊँ, कुछ कुछ नोट्स हैं हम्म। इंग्लिश में। चलो, पहले लिखो सूर्य। ये आप इंग्लिश में दे दीजिए ना, मैं हिंदी में करके आज रात को ही भेज दूंगा सबको। ये आप हाँ, इंग्लिश में दिखा दीजिए। 55 पेज है इसमें। कोई बात नहीं, जितने होंगे वो धीरे धीरे भेजता रहूंगा। हाँ, भेज देना, अच्छा है, क्योंकि ये मैं ना आप लोगों के लिए नक्षत्र का तो करवा रही हूँ। एक है मेरी स्टूडेंट, वो कर रही है धीरे धीरे उसको हिंदी, और मोस्ट 5 10 12 तो हो चुके हैं। क्योंकि नक्षत्र पढ़ना मतलब बहुत लंबा, कम से कम 3 से 4 महीना सिर्फ नक्षत्र नक्षत्र चलेंगे, क्योंकि नक्षत्र की के ऊपर एक एक स्टोरी का एक एक बहुत कहानी है। इसी इसीलिए में ना हम लोग मैं पढ़ेंगे मैम, क्षीम तारा, विपत तारा, बध तारा, ये सब मित्र, अति मित्र, सब इसी में आएगा ना। सब सब उसमें आएगा। अंधलोचन, मंदलोचन, कोई भी चीज खो जाती है तो किस नक्षत्र से पता चलता है कि कहाँ मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी, नहीं मिलेगी, घर का कोई लेके चला गया, सब सब कुछ नक्षत्र से पता चलेगा, सब कुछ। सब कुछ नक्षत्र से पता चलेगा। तो आपने एक जो बुक भेजी है मैम, स्टार्टिंग में शायद आपने भेजा है, तो इंग्लिश में है, तो क्या वो कैसे, वैसे कोई हिंदी में? हाँ हाँ, है, नक्षत्र की बहुत ही अच्छी किताब है हिंदी की। नक्षत्र की हिंदी की भी बहुत अच्छी किताब है, भेज दूंगी आपको। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है हिंदी की, मैं भेज दूंगी। ठीक है मैम, मैम ठीक है मैं। ग्रुप में सेंड कर देना। बिल्कुल कर देंगे मैडम, इसमें क्या बात है, अभी कर देते हैं। और ये वाले नोट्स मैम आप भेजोगे ना इंग्लिश वाले ग्रुप हाँ, में? इंग्लिश वाले में भेज दूंगी। और ओके। अभिषेक जी, आपको मैं मेल कर दूंगी, है ना, तो आप इसको इजीली फिर कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक ए, है। तो लिखिए, चलो, सूर्य का लिखो, अपने से सप्तम। भेज दिया मैंने ग्रुप में। बहुत अच्छी किताब है, उम्दा किताब है, मतलब एकदम भयंकर वाला नॉलेज है इसमें नक्षत्र का।
फिर लिखो चंद्रमा अपने से 7th में दृष्टि देता है। आप मेरा मेल खोल सकते हैं। ठीक है, लिखिए सूर्य जहां बैठता है वहां से सप्तम दृष्टि देता है। चंद्रमा जहां बैठता है वहां से सप्तम दृष्टि पे देखता है। बुध जहां बैठता है वहां से 7th हाउस की दृष्टि में देखता है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, जो चीज नहीं लिख पाओ बोल देना। हाँ, फिर लिखो शुक्र जहां बैठता है वहां से अपनी 7th दृष्टि में देखता है। ठीक है, लिखा ये चारों का नहीं है। उसके बाद लिखो मंगल 4, 7 और 8 पे दृष्टि देता है। चार, 7 और 8 इन सब दृष्टियों का मतलब अभी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। इस आईडी पे चेक करो ना, वेनस वाली 4, 7, 8 दृष्टि देता है। शनि का लिखो 3, 7, 10 जहां बैठेगा वहां से 3, 7, 10। राहु का लिखो 5, 7 और 9। केतु का लिखो 5 और 9। क्या छूटा प्लैनेट बताओ, मेरे हिसाब से 9 हो गए। केतु की 7वीं दृष्टि नहीं होती मैडम? नहीं, राहु बैठता है तो उसका हिम्मत क्या होगा कुछ करने का, कुछ नहीं कर सकता वो। वहां पे राहु की चलती है, क्योंकि वहां से सप्तम में राहु बैठा होता है ना। ऐसे तो राहु के 7वां में भी केतु बैठा होगा मैम। एक बार लेकिन राहु ज्यादा पावरफुल होता है। बोलिए बोलिए आरती जी, बोलिए। मैम मंगल के बाद थोड़ा सा रिपीट करना ना मैम, लाइट चली गई थी। अच्छा, मंगल देता है 4th, 7वीं और 8वीं। और उसके बाद में आपने कौन सा बताया? शनि। मुकेश जी, मैंने मंगल के बाद क्या बताया था? शनि। शनि की 3, 7 और 10। ओके। हो गया क्या 9 का 9 प्लैनेट्स? मैम एक मिनट, आपकी आवाज फिर से कट गई। आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, सैटर्न की मैम 3, 7 और 10। एक्चुअली क्या है ना, वो चली गई तो हाँ, पैटर्न थोड़ा के बाद में हलचल हो गई। बताया है। और मुकेश जी आप म्यूट है। राहु और केतु। हाँ, राहु यस मैम। केतु नहीं लिखी क्या? हाँ, राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं। राहु की लिख ली आरती जी? नहीं, ठीक है ना। राहु केतु की भी फिर खाली 5 और 9। ठीक है, बारिश आ रही थी तो मेरे को भी लगा ही था, गारंटी। लिख लिया? 9 की 9 हो गई ना मुकेश जी? 9 हो गया? हाँ, 9 हो गया मैम। चलो अब आगे बढ़ो, अब इसको डिटेल में समझो। ये होता क्या है? सूर्य 7th हाउस, चंद्रमा 7, मरकरी 7, वेनस 7, मार्स 4, 7 और 8, जुपिटर 5, 7, 9, शनि 3, 7, 10, केतु राहु 5, 7, 9। 7 केतु का नहीं मानते हैं। What do I mean when I write the words from itself in the table? अपने से 7वें देखना, मतलब it was to tell you Saturn aspect 3, 7, 10. You would think that no matters where the Saturn sits, it will always look at the 3rd house, 7th house. मतलब जहां बैठेगा वहां से वो क्लॉकवाइज देखता है। मतलब कोई राहु केतु की उल्टी उल्टी दृष्टि नहीं होती, एकदम सीधी दृष्टि होती है। जहां बैठेगा वहां से ही गिनना शुरू कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी। इफ सैटर्न इज इन 11th हाउस,
अगर शनि 11वें घर में है, it does not mean Saturn is looking at the third house, 7th house and 10th house. This means if you go counter clockwise in the northern Indian style, जिस हाउस में बैठेगा वहां से तीसरी सातवीं दृष्टि वो देगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो शनि कहाँ बैठा हुआ है, 4th हाउस में, 4th हाउस में, तो इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 6th हाउस 3, पे, लग्न से 6th हाउस में, 10th हाउस में और लग्न पे। क्यों? क्योंकि इसकी 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ, 8 9 10 10वीं दृष्टि यहाँ, ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। तो इसकी जो ये दृष्टियां जाएगी वो उस हिसाब से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों शनि को 3 7 और 10 की दृष्टि का वो दिया गया है? क्या लॉजिक हुआ? इसको क्यों 4 नहीं बोला गया, 5 नहीं बोला गया, 6 नहीं बोला गया, क्यों नहीं? 7वीं छोड़ो, सब अपने से 7वें में देखता है, इसको 3 और 10 क्यों दिया गया? क्या लॉजिक थी इसके पीछे? कोई लॉजिक समझ में आती है? नहीं मैम। देखो क्यों, क्योंकि शनि जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा हेवी कर्मा होता है, कर्मा, ठीक है ना। थर्ड शनि का जो शनि को हम लोग थर्ड हाउस में अच्छा क्यों बोलते हैं? कम्युनिकेशन, कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होने, अपने लाइफ में साहस होना। वैसे थर्ड हाउस का करक्का होता है भले ही मंगल, बट थर्ड हाउस में शनि जो होता है, जो क्योंकि आठवें का 5वां कौन होता है? ये मेरा 8 हाउस है, 8वें के बाद का तो सॉरी द्वादश हुआ मैम, 8वें का 8वां, 1 8वें का 8 में 2 3rd हाउस हुआ मैम, 3 4 5 6 7 8, 8वें का 8वां क्या होता है? थर्ड हाउस, 3rd हाउस ठीक जी। है। और थर्ड हाउस 8वें का जो हमारा करक्का होता है वो होता है शनि, क्योंकि वो है कर्मा। और थर्ड हाउस क्या होता है? हेवी कर्मा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 10वें और 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट बहुत ज्यादा बुरा फल नहीं देता है, चाहे वो जो भी प्लैनेट बैठा हो, एंटी हाउस में, एंटी राशि में, एंटी में, कुछ भी बैठा हो, 2 प्लैनेट आपस में लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो दशा अंतर दशा में बहुत आपका बुरा नहीं कर सकता है, लग्न से 10th और 11 में बैठा हुआ प्लैनेट, ठीक है। वैसे ही थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठ जाए, जितना भी अच्छा बैठ जाए, सिवाय शनि और मंगल के, सब कुछ दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम देता ही देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस अपने कर्म का डबल हेवी कर्मा है, समझ गए। 8 से 8वां हुआ तीसरा, तो वो और भी हेवी कर्मा है, इसीलिए सैटर्न को तीसरी दृष्टि दी गई है हेवी कर्मा की। 7वीं तो सभी देखता है, और 10वीं इसलिए क्योंकि शनि इज द कारका ऑफ इनकम। जोडियक का 10th हाउस कैप्रिकॉर्न का क्या चीज का? इनकम का है ना, तो हमको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शनि का काम क्या है? पैसा देना, 10th हाउस से रिलेटेड है। जिसका शनि खराब, उसको जिंदगी में वो पैसा नहीं कमा पाएगा, जिसका शनि अच्छा वो पैसा कमा लेगा, बस सीधी कहानी है। तो इसीलिए शनि को इनकम का दिया गया है, हेवी, महा हेवी कर्मा का, और 7 दृष्टि तो होती ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर जुपिटर की देखिए तो जुपिटर अपने से पंचम, सप्तम और नवम में क्यों देखता है? बताओ, लॉजिक क्या हो सकती है इसके पीछे? अभिषेक जी बोलिए, इतना एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, कुछ तो ज्ञान लगाइए। ओ अभिषेक जी कहीं और ही चले गए लगता है। हाँ जी दीदी जी। अब जुपिटर को 5वीं और 9वीं दृष्टि क्यों दी गई है? क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारा एक मेन कारक है। 5वें ग्रह में जैसे हमारा वो होता है बच्चे के बारे में, संतान के बारे में होता है, तो जुपिटर संतान का कारक है। जुपिटर 7वें में हम हस्बैंड के बारे में देखते हैं, तो जुपिटर हस्बैंड का कारक है। 9वें से हम अपना क्या कहते हैं फ्यूचर लाइफ
प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो जुपिटर उसका भी कारक है। नहीं, जुपिटर 5 और 7 तो एक ठीक बताया, 9वां मतलब होता है धर्म, धर्म, गुरु। अरे जुपिटर एक धार्मिक गुरु है। जुपिटर को हम ऐसे गुरु मानते हैं, तो ये धार्मिक गुरु है जो कि इसलिए उसको नवी दृष्टि भी दी गई है। हाँ, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक गुरु है, और जुपिटर जो है बच्चे का कारक है, इसलिए उसको 5वीं दृष्टि दी गई है। जुपिटर एक धर्म गुरु है, भाग्य है। अगर किसी का जुपिटर खराब तो उसका भाग्य खराब। कुंडली में ये बात एकदम नोटिस करके रख लेना, जिसकी कुंडली में जुपिटर खराब उसकी जिंदगी का भाग्य खराब। चाहे वो जुपिटर जैसे भी डैमेज हो रहा हो, वो जैसे भी डैमेज होगा, चाहे 9th हाउस का लॉर्ड हो चाहे नहीं हो, जिसकी कुंडली का जुपिटर खराब, केतु से कनेक्ट हो गया, राहु से कनेक्ट हो गया, जो स्कॉर्पियो वर्गो में बैठ गया, जैसे भी बैठ गया, तो उसका भाग्य खराब होगा ही होगा। उसको जिंदगी में भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका जुपिटर ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो जुपिटर की समझ में आ गई क्यों इसको 5 और 9वीं दी गई। मंगल की बताओ क्यों दी गई 4वीं, 7वीं और 8वीं। मुकेश जी 8वीं दिमाग तो लगाओ। शायद इसलिए दे दी गई मैम कि काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर जो है वो मंगल की राशि का है। नहीं नहीं नहीं, इससे थोड़ी होगी, हाउसेस से क्या मतलब है, क्योंकि ये खून निकालता है, अच्छा, ब्लड ऑपरेशन, इस सब का कारक मंगल है। मारना, मरना, हॉस्पिटल में भर्ती होना, ये सब राहु मंगल है। इसीलिए मंगल को 8वां बताया गया है। और मंगल की जहाँ 8वीं दृष्टि पड़ती है, वहां पर उस इंसान का बॉडी का वो पार्ट से एक ना एक बार जिंदगी में एक बार ब्लड जरूर निकलता है। जहां पर भी मंगल की उसकी पूरी बॉडी पार्ट में जहां भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। 4थी इसलिए होती है क्योंकि मंगल जो होता है वो प्रॉपर्टी का कारक होता है, और 4थे घर से हम घर, मकान, गाड़ी ये सब देखते हैं, और मंगल भी प्रॉपर्टी का कारक होता है, इसीलिए मंगल को 4थे घर की दृष्टि दी गई है। ठीक है, अच्छा, इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8वें घर से हम सर्जरी देखते हैं, इसलिए मंगल सर्जरी से रिलेटेड है। सर्जरी, खून, कट, मरना, ब्लड, ऑपरेशन, ये सब 8 हाउस आता है, इसीलिए उसको 8वीं दृष्टि जो मंगल और राहु के बिना होता नहीं है। देखो 8 क्या है, विद द 8 एस्पेक्ट मास रिप्रेजेंट्स एक्सीडेंट, ब्लड, सर्जरीज, कट्स एंड, तो इसीलिए इसको ये उपाधि दी गई है 8 हाउस की, क्योंकि इसका काम ही है एक्सीडेंट करना, खून निकालना, ये सब। तो जहां 8वीं दृष्टि देगा, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, मंगल जहां 4थी दृष्टि देगा वहां स्टेबिलिटी लाएगा, वहां पे वो काम कर। मंगल क्या है, शरीर का खून, ब्लड, ताकत, साहस, जोश, ये सब मंगल है। मंगल की जहां 4थी दृष्टि जाएगी वो अपने जिंदगी का सारा दम लगा देगा वहां पे अपनी एनर्जी देने के लिए, उस हाउस के पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद करेगा। जहां उसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी वहां भी इंसान अपना पूरा 100% अपनी शरीर की एनर्जी वेस्ट करेगा। और जहां अष्टम दृष्टि होगी वहां पे उसके ब्लड, खून निकल सकते हैं, और वहां से उसको निराशा मिल सकती है, मतलब लॉसेस हो सकते हैं वहां से उसको, जहां पे अष्टम दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, मंगल तो लेकिन मैम तनाव का भी कारक है ना, स्ट्रेस भी देता है, तो यानी जिस घर पे उसकी दृष्टि पड़ेगी वहां पे एक तरह का तनाव रहेगा, वो उसके लिए वो एनर्जी लगाएगा। कौन बोला मंगल स्ट्रेस देता है, मंगल स्ट्रेस नहीं देता। अच्छा, स्ट्रेस देता है केतु, केतु केतु बर्बाद कर देता है दिमाग को भी, शरीर को भी, घर को भी, काम धंधे को भी, सब बर्बाद कर सकता है केतु, वो देता है स्ट्रेस। मंगल किसी का 10th में उच्चस्त हो जाए ना, कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी देता है। अच्छा, तो इसीलिए शनि की तीसरी, 7वीं दृष्टि समझ में आएगी क्योंकि वो इनकम है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जहां पे शनि का 3rd दृष्टि होगा वहां पे आपको अपना हेवी कर्मा भोगना पड़ेगा उस हाउस में, और जिस प्लैनेट के ऊपर होगी उसके ऊपर रिलेटेड आपको हेवी कर्मा देना पड़ेगा, बहुत बहुत हेवी कर्मा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये ये कौन सा नंबर पेज है, 7 नंबर।
7 नंबर पेज लिख लो कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट पेज है, इसको पढ़ना। 7 नंबर with respect to Jupiter and the 5th, 7th, 9th aspect. Jupiter aspect 5th house because it's house of academic education and children. And Jupiter is the karaka of such things. इसका मतलब क्यों जुपिटर पंचम का है? क्योंकि पंचम से हम लोग बच्चा, हायर एजुकेशन, ये सब देखते हैं, इसलिए। क्यों इसका 7th एस्पेक्ट है? क्योंकि सभी प्लैनेट्स अपने से सप्तम में देखते ही देखते हैं। और क्यों इसका 9th एस्पेक्ट है? शोज द विजडम, हायर लर्निंग एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस इज व्हाई जुपिटर हैज द 9th एस्पेक्ट while being the karaka of those qualities. With the respect of Saturn, क्योंकि शनि क्यों अपने से 3, 7, 10 में देखता है? शनि हैज द 3rd एस्पेक्ट बिकॉज द 3rd हाउस शोज आवर इफोर्ट। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरी इफोर्ट है, जो मेरा हेवी कर्म है, वो हुआ शनि। इसका मतलब क्या हुआ? जो शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी, वहां इंसान अपना मेहनत जिंदगी का सारा लगा के छोड़ देगा। बहुत इफोर्ट देना पड़ेगा, तब जाके उसको वो चीज मिलेगी। जैसे मान लो किसी का 10th में बैठा हुआ शनि 12वें घर को अगर अपनी तीसरी दृष्टि देता है, तो वो इंसान जब मेडिटेशन करेगा ना, बहुत मुश्किल से वो मेडिटेशन कर पाएगा। बहुत, इंडिया के बाहर जाने के लिए उसको बहुत इफोर्ट लगाना पड़ेगा, खर्चे बचाने के लिए उसको बहुत इफोर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है? शनि की तीसरी दृष्टि क्या दे रही है? शनि की तीसरी दृष्टि इफोर्ट ले रही है आपका। इसका मतलब कि आपको अपने उस काम को करने के लिए अपना बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा उस चीज के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 7वीं दृष्टि इज नॉर्मल, ठीक है। 10th एस्पेक्ट क्या बोलते हैं? Saturn has the 3rd aspect because the 3rd house shows our efforts, which Saturn controls. All the planets expect the 7th house, so it's not surprised that the Mars expects. Saturn has given the 10th aspect because the Saturn is all about the work and status. Well, the 10th house is a house of work and status. इसीलिए आज जो शनि का अपनी 10th दृष्टि होगी, वहां से रिलेटेड आप अपनी जिंदगी में, आपके कर्म जीवन में वो जरूर कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं से वो आपको जरूर कनेक्शन बनाएगा। अब चंद्रमा क्या होता है? The moon aspect on the other planets houses shows a sense of comfort and welcome nature, which I expect will give you the kind and motherly influence filled with emotions. इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमा जहाँ बैठता है वहां भी आपकी इमोशनल अटैचमेंट होगी, और चंद्रमा जहाँ सप्तम दृष्टि देगा उस हाउस से भी आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा। मतलब लग्न में मतलब अपने आप से, और सप्तम में मतलब अपने पति से। ये दोनों चीज से आपका बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट हमेशा रहेगा। मरकरी क्या देता है? कम्युनिकेशन। तो जहां बैठा हैगा मरकरी, वहां भी आप उससे जुड़ी भी लोगों से बहुत ज्यादा बातें करोगे। और सप्तम में दृष्टि दे रहा है, तो जहां पे दृष्टि से मान लो किसी का दूसरे हाउस में अगर मरकरी बैठा है, तो वो इंसान क्या बात करेगा? क्या तो अपने परिवार की, कुटुंब की, ससुराल की, सेविंग, सक्सेस। और सप्तम दृष्टि दे रहा है तो कहाँ पे किसकी बातें करेगा? अष्टम में एस्ट्रोलॉजी, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ये सब की बातें ज्यादा करेगा, क्योंकि मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन। तो सास ससुर की भी बात करेगा मैम, 8वां घर पे सास ससुर, इन लॉस आता है इसलिए। तो मरकरी का काम क्या है? कम्युनिकेशन का। तो वो जहां बैठेगा और जहां दृष्टि देगा, दोनों चीज को लेकर बातें करेगा। शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जीरियस, हैप्पीनेस, सुख। तो वो जहां बैठता है वहां से भी आपको सुख देगा। वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो दुख दे ही नहीं सकता है। वो अपनी दशा अंतरदशा में कुछ ना कुछ जरूर देके जाएगा, जिस हाउस में बैठेगा और जहां पे देखेगा इंसान को उस चीज से सुख जरूर मिलता है। दूसरे में बैठे तो कभी ना कभी परिवार से सुख आएगा ही आएगा, वेल्थ सेविंग का सुख आएगा ही आएगा। अष्टम में बैठेगा तो एस्ट्रोलॉजी का सुख आएगा ही आएगा। मंगल, मंगल क्या है? मंगल का तो मैंने 3, 7, 10 का 4, 7, 8 का पढ़ा दिया, ठीक है। जुपिटर का हो गया, सैटर्न का हो गया। राहु, राहु का काम क्या है? राहु का काम है एक्सपेंड करना, मतलब क्या है? बढ़ाना, खींचना, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? टू फुलफिल इट्स हंगर। द रीजंस व्हाई द राहु इज ट्रूली लाइक सैटर्न बिकॉज इट्स अ बीइंग फियर टुवर्ड्स दोस थिंग्स एज वेल। राहु observes the aspect of illusion of horizon events upon the planets he expects or houses he expects। इसका मतलब क्या है?
राहु जहां पर भी दृष्टि देता है वो चीज को ऐसे फैलाता है, मतलब एक्सपेंड करता है। वो चीज आपको लेट करके मिलेगी या कट जाएगी, ठीक है। जैसे केतु का काम क्या है, ब्लॉक करना। केतु की जहां पंचम और नवम दृष्टि पड़ेगी वो हाउस से वो चीज आपकी जिंदगी की ब्लॉक हो जाएगी, वो चीजें आपको मिलेगी नहीं। उसके पीछे आपको बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से समझ लो अपनी अपनी इच्छाओं से सेपरेशन लेना, ये प्रॉब्लम है। केतु की दृष्टि वो आपको वो चीज मिलने नहीं देती है लाइफ में। जहां बैठेगा और जहां जहां दृष्टि देगा वो सारी चीजें ही वो बर्बाद करेगा, ठीक है। राहु की ऐसी दृष्टि होती है अपने से 5, 7 और 9, मतलब सेकंड हाउस में अगर ये बैठा है तो आपके लग्न से 6th हाउस में, 8th हाउस में और 10th हाउस में दृष्टि देगा। केतु की दृष्टि 5, 7 और 9 ऐसी दृष्टि होती है। कुछ ऑब्स इफेक्ट्स भी बोले जाते हैं, लेकिन इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा कुछ प्रभाव इतना है नहीं जो समझने की जरूरत पड़े। देखो, मंगल क्या है, सेल्फ, हेल्थ, बॉडी। अष्टम क्या है, सडन इवेंट जैसे एक्सीडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लो। जब भी मंगल की जहाँ पे 8वीं दृष्टि पड़ेगी वहां पे अचानक से उस हाउस से रिलेटेड आपकी जिंदगी में कोई घटना हो सकती है, बॉडी के उस पार्ट में सर्जरी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में 8th हाउस पे की जो 8th की जो दृष्टि पड़ेगी वो उतनी ज्यादा आपको इफेक्ट कर सकती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो केवल मंगल के देखने से एक्सीडेंट हो सकता है मैम, कि कोई और प्लैनेट भी वहां पे इन्वॉल्व होगा या दृष्टि राहु जाएगी? राहु अच्छा। राहु के होए बिना मतलब अचानक से घटनाएं नहीं होती है। जब तक राहु कनेक्ट ना हो जाए तब तक आप अचानक से आपकी साथ घटना नहीं हो सकती है। कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। दीदी, बोलिए अभिषेक जी। अगर इसको समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सन की जहाँ दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पे, तो वो उससे रिलेटेड जिम्मेदारी बढ़ा देगा। किसकी? सन की? हाँ जी। हाँ 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 हाँ। और मरकरी की जहाँ पे पड़ेगी तो वो उस चीज के बारे में बातें करेगा। राइट। जुपिटर की जहाँ पे पड़ेगी 5, 7, 9 पे, 5 पे वो संतान का कारक होगा, तो 7वें वो पे हस्बैंड का कारक होगा। नहीं, 5वें वो जहाँ 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करेगा अपने उस हाउस को। अच्छा, वो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। और 7वें पे? 7वें पे खुद सेल्फ मतलब मैच्योरिटी आ जाएगी। अच्छा, मैच्योरिटी, जैसे हम हस्बैंड में देखते हैं। और 9 नवम में भाग्य भाग्य दौड़ेगा उस हाउस में। और वीनस की दृष्टि जहाँ पे पड़ेगी वहां पे उसको उस चीज की फैसिलिटी मिलती रहेगी। मिलेगी। दशांत दशा में वहां से रिलेटेड जिंदगी में एक बार कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर सैटर्न की 3, 7, 10 की बात करते हैं तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा कर्मा करना पड़ेगा उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। इफोर्ट बहुत देना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि में अपनी एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी। इफोर्ट मतलब मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अच्छा, और 7वें में? 7वें में कर्मा। कर्मा देना पड़ेगा। तीसरे पे मेहनत। तो कर्म तो एक ही चीज होगी ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको। 7वीं दृष्टि वाले को चीज डिले करके मिलती है, और तीसरी दृष्टि वाले में अगर रात दिन मेहनत कर लो और पता है कि मेरी शनि की ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है, हाँ हाँ मतलब जैसे मान लो शनि बैठा है किसी का 10th हाउस में, ठीक है, हाँ
तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 12th हाउस में। तो उसको पता है कि अगर मेरी शनि की तीसरी दृष्टि मेरे 12th हाउस में पड़ रही है, मुझे यहाँ पे अपना इफोर्ट देना है, तो मैं ना चाहते हुए भी रोज मेडिटेशन करूं, मेरा 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। मैं ना चाहते हुए भी अपने खर्चे को रोकूं तो मेरा एक्टिव हो जाएगा। अगर मुझे ये इफोर्ट बहुत लगाएगा तो मैं फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन बना लूं, कोई फ्रेंड बना लूं, कोई अपना बिजनेस का कनेक्शंस बना लूं, कुछ बना लूं, तो अपने आप शनि वहां पे वीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शनि आपको इफोर्ट देगा। तो अगर आपको ये पता है कि शनि जहां थर्ड दृष्टि दे रहा है उस हाउस से रिलेटेड हम अपनी जिंदगी में वहां पे अपना स्ट्रगल शुरू कर दे, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। बट शनि की सप्तम दृष्टि है ना, वो आपको कर्म भुगताएगी। वो आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी स्ट्रगल कर लीजिए, वो एक समय के बाद ही मिलेगी। वो मान आपको लीजिए मैम किसी के चीजें, थर्ड हाउस में बैठा हो तो? अब जैसे मान लो शनि की 10वें घर में बैठी हुई, अगर वो उसके 4th हाउस को देखेगी, उसको घर, मकान, गाड़ी, स्टेबिलिटी ये सब आने में 35, 36, 38 साल भी लग सकते हैं। अगर कोई अच्छा प्लैनेट उसके 4th हाउस को ना देखे तो, लाइक जुपिटर और वेनस, समझ रहे हो? क्योंकि 7th दृष्टि उसका कर्मा भुगाएगी। अब 10वीं दृष्टि क्या है? वो इंसान अपने उसको कर्म जीवन में ला सकता है। मतलब 10वें घर में बैठा हुआ वो अपनी 10वीं दृष्टि 7th हाउस में देगा। तो इंसान जिंदगी में एक ना एक बार पैसे जो है, इनकम जो है, बिजनेस से जरूर करेगा। समझे? 10वीं दृष्टि हुई इनकम। समझ में आई चीजें कैसी है? जी 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 जी। सिमिलरली मंगल का आपने बताया कि वो सडन हाँ चीजें होंगी। हाँ। चौथी दृष्टि क्या हुई? मंगल की चौथी दृष्टि क्या होती है? स्टेबिलिटी मैम। प्रॉपर्टी, जी। स्टेबिलिटी। तो वो क्या करेगा? इंसान अपने शरीर का जितना खून पानी है ना, मंगल की जहां चौथी दृष्टि है ना, उससे पूछ के देख लेना, वो वहां पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। चौथे घर में वो सारी एनर्जी लगा देगा जहाँ पे मंगल बैठा है। हाँ हाँ। आठवें का आपने बता दिया कि वहाँ पे सडन कुछ होगा, एक्सीडेंट होगा या कुछ सडन चीज होगी। हाँ, चौथी दृष्टि से क्या हुआ? चौथी दृष्टि से हुआ जब वो इंसान को जब अपनी जहाँ पे चौथी दृष्टि देगा, इसका मतलब क्या है? इंसान को वो चीज में स्टेबिलिटी लाने की अंदर से बहुत ज्यादा ख्वाहिश होगी। मतलब अपना खून पसीना ना, मंगल क्या है? खून पसीना है, मेहनत है, ठीक है ना? एक लैंग्वेज यही है, खून पसीना मेहनत। अब वो कहाँ खून पसीना मेहनत बगाएगा? जहां पे उसकी चौथे घर में बैठा हुआ मंगल 7वें घर में अपनी सारी जिंदगी लौटा देगा। अपने पति, अपने दूसरे बच्चे, अपने बिजनेस के पीछे इतनी एनर्जी जाएगी उसकी, इतनी एनर्जी जाएगी। मतलब पैसा तो कमाएगा 100 रुपया और एनर्जी देगा 500 रुपए की। समझे मेरे कहने का मतलब? मंगल क्या है? एनर्जी मांगता है, एनर्जी। मेहनत करो, खून को पसीना बना दो, वो है मंगल। ठीक है ना? बैठे बैठाए जो चीज मिल जाती है ना, वो होता है वेनस। बट मंगल है इफर्ट, साहस, मतलब शरीर का खून पसीना जिसको बोलते हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि आपको वहां से लेकर आपका पसीना बहवाएगी, मतलब आपको स्ट्रगल बहुत करवाएगी, बट वो चीज आपको मिल जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि वाली चीज आपको लाइफ में मिल जाती है, और वो भी अच्छे तरीके से। मंगल की सप्तम दृष्टि क्या होती है? वहां भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि क्या होती है? ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, बाधा, एक्सीडेंट, कट्स, ये सब होता है। तो क्या हुआ? मंगल अगर चौथे में बैठ के अपनी अष्टम दृष्टि कहाँ देगा? कहाँ देगा? 11वें घर में। हाँ जी। तो 11वां घर क्या चीज का होता है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हाँ नहीं जी। होगी। क्या होता है? इनकम, नहीं होगी। बड़े भाई बहन के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम, क्या हो सकता है? बड़े भाई बहन को कभी कोई चोट लगी हो सकती है। नहीं तो 11th हाउस क्या होता है हम लोगों का? पैर, है ना? नी से नीचे का पार्ट, जो हमारा घुटना है उससे नीचे का पार्ट, वहां पे लाइफ में कभी एक ना एक बार तो ब्लड कट्स कुछ ना कुछ हुए होंगे। तो 11th हाउस से रिलेटेड ये बाधा, प्रॉब्लम सब कुछ देगा। कमाल 11th की, हाउस में ऑब्स्टेकल्स, है ना? बिल्कुल कितने कमाल की बात है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कितनी कमाल की चीज है। मेरे आठवें घर में मंगल है और उससे वो देख रहा है चौथे घर पे, यानी 11वें घर पे वहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। तो हम्म। अभी जो आपने शब्द बोले कि मतलब मैं पसीना खून पसीना सब एक करके बैठा हुआ हूँ कि लाइफ में थोड़ी सी लग्जरीनेस आए,
लेकिन वो सब आ जाती है, बट बहुत मेहनत से आती है। वेरी नाइस। यही तो कमाल है। वैसे दृष्टि को समझो, और ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो प्लैनेट है ना, उसके अंदर में जो भी ताकत है, वो वही ताकत अपनी दृष्टि को देता है। तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि बहुत, मतलब इंसान की किस्मत खराब होती है अगर 9वें और 10वें 11वें में पड़ जाए। तो समझ लो उस इंसान की किस्मत ही खराब है, इस धरती पे लेके पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि 9वां मेरा भाग्य होता है, 10वां मेरा इनकम होता है, 7वीं मेरी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड सोसाइटी होती है, हाई सोसाइटी। तो जिसका यहाँ पे दृष्टि दे देना, समझ लो उसकी किस्मत ही खराब है। उसको जिंदगी में मंगल की ये 8वीं दृष्टि बर्बाद कर देती है आदमी को। बहुत 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 खून पसीना करके मंगल की रेमेडी, एक नहीं कम से कम 5-6 रेमेडी कर कर ही उसको जिंदगी में कुछ मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। अब शनि की बात कर लो। शनि समझा दिया क्या? हो गया शनि? क्या बचा है फिर? कंप्लीट ऑल। अब यहाँ देखो, मुकेश जी हो गया ना मेरे ख्याल से? हाँ, शनि मंगल हो गया जी। राहु केतु भी हो गया है ना? राहु केतु भी हो गया। अब लेकिन दीदी इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हम 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं, या हाँ। बाकी दृष्टियों में भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही होती है। हाँ। या एक ही घर पे 6 मतलब बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है। उस केस में क्या होगा? जब जो प्लैनेट महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में एक्टिव होगा, उस समय उस प्लैनेट का वो वर्क करेगा। और ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जब इवेंट्स सिखाऊंगी ना, इवेंट्स निकालना सिखाऊंगी, तब आप लोगों को सिखाऊंगी मैं कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कौन सी दशा कब काम करती है। महादशा कब एक्टिव होगी, प्रत्यंतर दशा कब एक्टिव होगी, और सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा कब, कौन सी दशा किस इवेंट में एक्टिव होती है, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ज्यादातर। लेकिन ध्यान प्रत्यंतर दशा पे देना। महादशा ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, सुनो और दिमाग में बैठाओ, ध्यान प्रत्यंतर दशा पे दो। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इस दोनों पे ध्यान दो। देखो जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। और मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को कौन से इवेंट्स में कौन सी दशा ज्यादा काम करती है। अब इसमें बताओ, ये कुंडली है, दिख रही है? जी मैम जी। चलिए, अब इसमें शुक्र कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। ये क्या कर रहा है अब? क्या करेगा अब अपनी दशा में? अपनी दशा में सजेगा, संवारेगा अपने आप को, लग्जरी लेने की कोशिश करेगा सेल्फ, खुद के लिए। इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम में। ठीक है। देखो, अरे तू फर्स्टम वाला जो शुक्र होता है ना, जिंदगी में हमेशा एकदम सटीक 100% वाला प्रिडिक्शन लिखा देती है आप लोग को। उसको बोलना जाके कि अपना कपड़े पे पैसा बहुत लगाते हो। किसी का भी लग्न से अगर शुक्र का कनेक्शन बन जाता है ना, उस इंसान को अच्छा कपड़ा पहनना, कपड़े पे पैसा लगाना, कपड़े अपने सजने संवरने पे पैसा लगाना, कॉस्मेटिक चीजों पे पैसा। और आपको पता है शुक्र क्या है? पत्नी। कहाँ देख रहा है शुक्र? सप्तम में। उसकी बीवी भी अपने कॉस्मेटिक्स पे पैसा लगाएगी, कपड़ों पे, या फिर वो अपनी बीवी को के कपड़ों पे, कॉस्मेटिक्स पे, सब पे पैसा लगाएगा। एकदम 100% पॉइंट टू पॉइंट फिक्स प्रिडिक्शन है ये। लेकिन चलो, उसको मिलेगा क्या ये बताओ। ये तो बात हुई नॉर्मल प्रिडिक्शन की, उसको मिलेगा क्या शुक्र की दशा में ये बताओ। उसकी दृष्टि क्या दे रही है उसको? पत्नी का सुख मिलेगा मैम। हाँ मिलेगा, और क्या मिलेगा? सुंदर भी मिलेगी, बीवी शुक्र है तो सुंदर भी देगी, और क्या मिलेगा? उसको लग्जरी मिलेगी लाइफ में। लग्जरी आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसका लग्जरी जीने का मन होगा ऐसे बोल सकते हो। मिलेगी नहीं, वो मिलेगी उसका 10वां 11वां दूसरा, ये सब बताएगा। लग्जरी लाइफ जीने की इसकी आदत होगी। सप्तम में दृष्टि देगा तो उसका बिजनेस करने की भी ख्वाहिश बहुत ज्यादा होगी, और जिंदगी में बीवी से या बिजनेस से इसको अपनी लाइफ में पैसे भी मिल सकते हैं, अच्छे पैसे। ठीक है, अब इसका मंगल बताओ। हाउसेस के हिसाब से तो ठीक है, किसके साथ बैठा है? केतु के साथ मैम। केतु ने मार दिया मंगल को ब्लॉक। जी। हो गई जिंदगी में साहस विक्रम पराक्रम सब खत्म,
कम्युनिकेशन, कनेक्शन सब खत्म। चलो अब मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं। जब दशा अंतर्दशा आएगी तो मंगल तो होगा ही स्ट्रॉन्ग। अब इसकी चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है इसकी चौथी दृष्टि? चौथे 6 हाउस पे। लग्न से। अब क्या करेगा वो 6th सिक्स्थ, house। उसके पीछे क्या करेगा वो इंसान? लड़ाई झगड़े के पीछे इसकी एनर्जी जाएगी, और कंपटीशन निकालने के लिए एनर्जी जाएगी मैम, और और उधारी। उधारी के लिए हाँ एनर्जी जाएगी। ये इंसान क्या करेगा मंगल के 6th हाउस में? तो ये उधारी लेगा, जी लोन, उधारी लेना, पैसे लोन लेना, अपना काम के पीछे, अपने कर्म जीवन के पीछे थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना। मतलब ये इंसान ने अगर अपनी चौथी जो इसके स्टेबिलिटी की, जो इसके मतलब खून पसीने की जो जगह है, अगर इसने यहाँ पे एनर्जी नहीं दी तो ये इंसान बर्बाद हो जाएगा। छठे घर पे मंगल की अवस्थान अच्छी मानी जाती है, तो मंगल की अगर चौथी दृष्टि इसके छठे घर पे पड़ रही है तो इसको अपनी नौकरी में, अपने लोन ये सब लेने में, ये अपना और किसी से पैसा मांगने में, ये सब के पीछे ये अपनी जिंदगी की एनर्जी सारी बर्बाद कर देगा। सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है इसकी? सप्तम दृष्टि यानी नवम भाव पे, यानी कि 9th पे। क्या हो रहा है वहां पे? पिता को लेके भी इसकी मतलब देखो वहां पे पहले भ- प्लैनेट कौन सा बैठा है? अच्छा, राहु। राहु है। अब जी। मंगल की दृष्टि राहु पड़ेगी तो क्या योग बनता है? अंगारा। अंगारा योग जी। हो गया इसका ये बर्बादी सारी, भाग्य की बर्बादी, फादर की बर्बादी, धर्म की बर्बादी, गुरु की बर्बादी, सब कुछ बर्बाद हो गया इसका। एक तो नवम में राहु निचस्त होता है, ऊपर से अच्छा मंगल ने सप्तम दृष्टि मारी, तो वहां पे अंगारा योग बना के वो पूरी तरीके से और भी ज्यादा बर्बाद हो गया। अब इसकी अष्टम दृष्टि क्या बर्बाद करेगी? कैरियर में पूरी तरीके से इनकम बर्बाद। जितना भी मेहनत कर ले, कर्ज बोझ एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं इसकी लाइफ में, इसको इनकम करने में। तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? मंगल का उपाय करना। ठीक है। केतु ने क्या क्या ब्लॉक कर रखा है ये बताओ। केतु की एक दृष्टि तो जा रही है मैम 7th हाउस पे, जो पत्नी का है। ठीक है, मर तो गई पत्नी पत्नी से इसकी। अच्छा सेपरेशन, हाँ सेपरेशन हो गया। हाँ डेथ हो और गया बीवी 5 का। 6 7 8 9 बिजनेस गया 9। डूब, बिजनेस हाँ करेगा बिजनेस तो गया। डूब गया, पूरा डूब ठीक गया, है। इतना लोन में है कि आपको क्या बताऊं। आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद 9वीं दृष्टि में हम एकादश हाउस पे जाएगी। हाँ ठीक है, तो एकादश भाव आपका सोशल सर्किल का है, और तो यहाँ पे तो सोशल सर्किल से भी इसका डिस्टेंस सेपरेशन हो जाएगा मैम, झगड़े होते होंगे। बड़े भाई बहन से झगड़े चलेंगे, हाँ मतलब उनसे ठीक टाइम है। टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। और मरकरी इसका क्या 11th हाउस का लॉर्ड है, और अच्छा इसका हाँ सेकंड ठीक है। हाउस का लॉर्ड है वेल्थ सेविंग सक्सेस का। मार दिया हाँ उसको केतु ने ब्लॉक, अच्छा ठीक है हाँ। कर दिया सब कुछ अच्छा, खत्म। ओ उसका ये नयो वेल्थ सेविंग न्यू टेक्निक है मैम, सक्सेस यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है वो किन किन घरों को रूल कर रहा है वो भी ब्लॉक करेगा केतु, है ना मैम। एकदम खत्म कर देगा जिंदगी। ठीक है। नवम दृष्टि जो मतलब आपके हम्म, भाग्य को वहीं पे जाके सुआ देगा। केतु को ठीक है। ब्लॉक मार, मरकरी को ब्लॉक मार दिया, केतु ने प्रॉब्लम कर दिया उसके एक छत। वेल्थ सेविंग सक्सेस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, बड़े बहन भाई के हम्म, साथ रिलेशन, सभी चीज को धड़ाधड़ 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 ब्लॉक मार दिया। दशा अंतरदशा तो इतनी खराब जाएगी कि रोने लगेगा बेचारा। ठीक है चंद्रमा जी। कहाँ है इसका मैम इमोशनल अटैचमेंट? बोलिए आरती जी अपने बोलिए। मैम एक केतु की दृष्टि इस पे जा रही 7th हाउस पे, और वीनस की भी है 7th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पनसेट करता होगा ना, वीनस की अच्छी दृष्टि जा रही है और केतु की खराब दृष्टि है, तो वो 7th हाउस को कॉम्पनसेट करता ही है क्या वीनस की दृष्टि की वो खराब ही हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो वेनस की दृष्टि जा रही है तो अच्छा ही होगा। दशा अंतर्दशा शुक्र की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा में उसको थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा भी, लेकिन मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इज केतु। तो इसके देखो बीवी तो थी, बच्चे हुए, लेकिन फिर बीवी मर गई। तो देखो अगर सिर्फ केतु का असर होता तो बीवी मिलती ही नहीं ना। सप्तम में केतु तो ऐसे ही डाइवोर्स करवा देता है ना सप्तम में केतु तो जी क्या हुआ, इस इंसान को पहली बीवी का सुख मिला। सुख किसने दिया? शुक्र ने, शुक्र ने सुख दिया।
बच्चा दिया, फिर केतु ने क्या किया, छीन लिया। छीन लिया। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो जो हाँ। जिसकी दशा चलेगी वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब देखो बताइए। इसको मंगल की जब दृष्टि पड़ी राहु पे, तो यहाँ से उसकी दूसरी बीवी देखते हैं, उसकी दूसरी बीवी भी इसको छोड़ के चली गई, दूसरी शादी किया वो भी गई छोड़ के, अंगारा योग बना, ठीक है जी। प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि मंगल ने अपनी एनर्जी वो वहां पे जाके इतनी ज्यादा फेंकी, अंगारा योग बना दिया, और राहु 9th हाउस में निचस्त माना जाता है, उसकी दूसरी बीवी भी भाग गई, चली गई लेकिन मैं वापस। मंगल की यहाँ पे अपने घर सॉरी अपने राशि पे भी दृष्टि जा रही है, तो बहुत बर्बाद करेगा कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता कुछ है? भी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर राहु बैठा है, अच्छा। प्लैनेट देखो बैठे हैं वहां पे। हम्म, एस्ट्रो वास्तु में हम लोग क्या करते हैं, राहु को यहाँ से मूव कर देते हैं, तब यहाँ पे कुछ अच्छा। अच्छा भला हो सकता है, लेकिन ये जब तक राहु की यहाँ पे प्लेसमेंट है वो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, राहु ने जिस घर में बैठा उसको डिस्टर्ब किया, और इस मंगल ने अपनी दृष्टि से डाल के इस घर को डिस्टर्ब किया, नहीं दो दो प्लैनेट 9th हाउस को राहु डिस्टर्ब करेगा, जो मंगल दूसरी अपने, पत्नी का घर है। हाँ अपने जी। सिर्फ अपने हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो प्लैनेट जहाँ राहु बैठा है उसके अंगारा योग बना के। अब जैसे कि क्या है कि मंगल को पता है कि जैसे मान लो ये मेरा घर, एक तो फ्लैट मेरा लिया हुआ है, ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, आप थोड़े दिन के लिए बाहर चले गए, मतलब ये मंगल का घर था, मंगल थोड़े दिन के लिए 3rd हाउस मतलब अपनी आंटी के यहाँ चला गया, जैसे ही मंगल अपनी आंटी के गया, वैसे ही उसने देखा कि मेरे घर पे मेरे दुश्मन ने कब्जा कर लिया। कौन, ये पाकिस्तानी आदमी आया और उसने क्या किया, उसके घर पे कब्जा कर लिया, और इतना सारा बम लेके अंदर में बैठा है। अब मंगल अपना घर बचाने का कोशिश करेगा, अपने घर को सेव करेगा, बट ये दुश्मन क्या बोल रहा है, तू आ मेरे पास और मेरे को देख, मैं तेरे घर में ही बम फोड़ दूंगा। ओके। समझे कहने का मतलब? इसने ये तो कोशिश करेगा ये अपना घर बचाने का, बट राहु बोलेगा मैं तेरा घर ही फोड़ दूंगा, तेरे घर को ही मैं बर्बाद कर दूंगा। तो मंगल को ये इस घर में घुसने ही नहीं देगा, कि अगर तुम मेरे आसपास भी बढ़ गए, कि उसको पता है कि मंगल घुसेगा तो मेरा को तो फिर मरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं खुद ही इतना बम लेके बैठ जाऊं कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो अंदर घुसने की। तो प्रॉब्लम तो ये जो प्लैनेट एंटी प्लैनेट यहाँ पे अगर गुरु बैठ जाता है इसका फ्रेंड, तो इस घर का बहुत अच्छा हो जाता, भाग्य में खेलता, गुरु अच्छा मिलता। लेकिन जो राहु बैठ गया ना, जो अंदर में आग लेके बैठा है, बम लेके बैठा है, बारूद, इन्फेक्शन, ये सब ले जलन, ये सब लेके बैठा है, वो हो गया प्रॉब्लम। समझे? तो अंगारा योग बना के उसको कर दिया बर्बाद। खाली अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं होता, मंगल की दृष्टि आती तो इतनी बुरी नहीं होती, वो थोड़ी मेहनत करवाती, बट उसको वो उसके भाग्य को दौड़ा देती। तो मैम ये राहु की जो रेमेडीज जो है वो ये राहु की दशा में करेंगे कि कब करेंगे, मतलब जैसे आपने बताया कर कि लेनी शिफ्ट करना। चाहिए। अच्छा। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा भी इंसान को बहुत कुछ दे देती है, तो कर लेनी चाहिए भाई। जो जो मेरा प्लैनेट खराब है उसकी रेमेडी करते चलो जिंदगी भर। इसीलिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को बहुत ज्यादा ही फोर्स कर रहे हैं कि मैम एक जेम स्टोन के ऊपर रेमेडी क्लासेस, एक वर्कशॉप दीजिए। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, खाली नहीं हूँ मैं, लेकिन दूंगी, क्योंकि जेम स्टोन के पीछे बहुत कुछ देखना पड़ता है, और भगवान की दया से आज 10 साल में जिसको भी जो स्टोन पहनाया है, कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को ये नुकसान किया। तो जेम स्टोन के पीछे बहुत मेहनत, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है, सिर्फ ऐसे प्लैनेट और 5 9 देख के स्टोन नहीं पहनाते, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई गलत स्टोन पहनने से। तो इसीलिए मंगल ने यहाँ पे इसको बर्बाद किया, और केतु ने क्या किया, पूरी तरह से बेचारे बुध को ब्लॉक कर दिया। देखो बुध अपने खुद के घर में है, एक तो आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, वही प्रॉब्लम है, वो नक्षत्र बाद में पढ़ाऊंगी, बट दृष्टि केतु की भी इसको बर्बाद कर रखी है। ठीक है, चलो अब शनि की दृष्टि बताओ तो क्या क्या मैम, बर्बाद कर रही है। बोलिए बोलिए आरती जी बोलिए। मैम केतु की दृष्टि जो जो भी प्लैनेट पे पड़ेगी, अ, वो प्लैनेट के जो हाउसेस है वो सारे खराब हो जाएंगे, ऐसा है? सब जैसे खराब हो जाएंगे। मर्क्यूरी पे पड़ी तो 6th हाउस खराब। अच्छा, तो मैम मेरी कुंडली में तो केतु की 5 प्लैनेट्स पे दृष्टि पड़ रही है, तो सारे ही खराब हो गए फिर तो पूरी। अरे इतना टेंशन मत करो, केतु की रेमेडी करो, एक से एक केतु की रेमेडी है। लाल किताब के हिसाब से ऐसे ऐसी रेमेडीज बताऊंगी, ये केतु भी बैठा ही रह जाएगा। मैम बीच बीच में कभी कभी ऐसा रेमेडी बता दीजिए ना, हम लोग अपना नोट्स बनाते हाँ रहेंगे मैम, केतु की तो आज बता ही देना, तो क्योंकि गुरु शनि मंगल सब पे है, सूर्य और शुक्र सब पे केतु की दृष्टि पड़ेगी। वो भी तो नोट्स बनाना जरूरी है ना आपकी मैम, अभी शुक्र से। भी केतु की दृष्टि है।
यस मैम, 9th दृष्टि रहती ना केतु की भी। अरे राम, केतु का उपाय करो आरती जी, बहुत मुश्किल है। शुक्र तो ये पैसा देता है, बहुत पैसा, और लग्न, वेल प्रॉपर्टी। लग्न पे भी केतु आ गया है। अरे राम, चलो केतु का रेमेडी बताया नहीं आपको? नो मैम। चलो और बताएंगे। भाग्य पे भी मंगल की दृष्टि आ गई है, और शनि राहु सबकी दृष्टि है भाग्य स्थान। चलो संवारेंगे आपके पुण्य। मम्मी से थोड़ा सा फ्री हो लो, फिर घर जाके आराम से फोन करो। यहाँ तो भी कुछ कर नहीं ओके मैम। पाओगे कंटिन्यू। हाँ। केतु की रेमेडी और राहु की रेमेडी कंटिन्यू 43 डेज करनी पड़ती है। 43 डेज या 1.25 लाख, जो भी जैसे भी जो भी बताऊंगी। एक बार अपने घर आ जाओ फिर फोन करो, ठीक ठीक है? है मैम। मैं लिखने बैठा हुआ था मैम, क्या बताओगे केतु की? केतु की रेमेडी ऐसे नहीं होती, हाउसेस के हिसाब से होती है, लाल किता के हिसाब से। अच्छा जिसकी जो अच्छा, होगी वो ठीक बताएंगे। ठीक है ठीक तो अब शनि क्या क्या ब्लॉक कर रहा है ये बताओ। शनि मैम देखिए अष्टम में बैठा है, तो यहाँ से 10th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तीसरी दृष्टि, जो कि कर्म को, प्रोफेशन को लेके है, यानी कि व्यक्ति के प्रोफेशन में उसको टेंशन होगी, प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा होगा। इफोर्ट बहुत देना पड़ेगा वो इनकम effort बहुत करने देना। के लिए, और जी बहुत डिले करके और बहुत इफोर्ट के साथ वो चीज मिलेगी। अगर इफोर्ट अपना नहीं दिया, अपना 100% स्ट्रगल नहीं किया, तो जी, जिंदगी में ये आदमी पैसा नहीं कमा पाएगा। ठीक है। सप्तम दृष्टि क्या देगी, कहाँ पड़ रही है इसकी सप्तम दृष्टि? फैमिली पे पड़े, यानी कि पैसे का भी सेकंड उधर है, हाउस। यानी कि पैसा कमाने में भी काफी स्ट्रगल, मतलब डिले होगा, जल्दी सक्सेस से करने पैसा में नहीं डिले आएगा। होगा। और शनि क्या है ना, दुख का कारक भी है, ठीक है? जी तो इसके घर में ना हमेशा इसको कोई ना कोई टेंशन इसकी लगी रहेगी, अच्छा दुख। इसको हमेशा ऐसा भी हो सकता है, इसको दुख भी मिल सकता है अपने फैमिली से, परिवार से, अच्छा, सेविंग, सक्सेस, ये सब से इसको प्रॉब्लम हो ठीक सकता है। है। इसकी दसम दृष्टि कहाँ जाती है? 5th हाउस पे मैम, जो बच्चे का है, क्रिएटिविटी का है। जी क्या होगा फिर इसके साथ? क्रिएटिविटी तो डूब ही गई, अगर बच्चा हो गया तो क्रिएटिविटी डूब गई, अपनी क्रिएटिविटी को उजागर नहीं कर पाएगा, अच्छा। है ना? हम्म, और इसका 6th हाउस का लॉर्ड इसके अष्टम में बैठा हुआ है, तो और 8 शनि से हम लोग क्या देखते हैं, इनकम। इस जी इंसान की जिंदगी में पूरी कुंडली में शनि जिसका खराब हो गया, डूब गई उसकी तो इनकम, क्या कमाएगा जिंदगी में? वैसे 8 हाउस में का शनि का कारक होता है, शनि 8 हाउस का कारक होता है, लेकिन ये कारक होने से भी क्या होता है, 8 हाउस में अगर बैठा है तो आपको बहुत 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 कर्मा देने के बाद एक हायर एज में जाके कुछ पैसे कमा सकते हो, समझे? अच्छा दैट इज द खेला ऑफ सैटर्न। अब जुपिटर बताओ किस किस को बचाएगा, क्या क्या सुख देगा? जुपिटर देता है सुख। चौथे, जी चौथे घर पे दृष्टि पड़ी, यानी मदर को प्रोटेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट हाँ, करेगा, लग्जरी को प्रोटेक्ट करेगा। ये इंसान अपने घर को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है? जी इसकी फिर सप्तम दृष्टि पड़ी 6th हाउस सप्तम पे, दृष्टि जो है, हाँ, तो तो यहाँ सप्तम दृष्टि इसको भी पड़ी। कभी कभी जी अपने मतलब किसी के अंडर में काम करके भी कुछ कुछ पैसा कमा सकते हैं। लोन अगर उठाएगा तो चुका भी लेगा, चुका भी उधारी लेगा। जी लेगा तो धीरे धीरे चुकाने की अगर नियत होगी तो चुका भी लेगा। नवम झगड़ा भी दृष्टि होगा का, तो उसको सुलझा लेगा मैम। हाँ झगड़ा, डेली रूटीन को भी काफी नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। हम्म, नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? नवम दृष्टि इसकी वही अष्टम पे जाएगी। अष्टम। शनि को सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, शनि पे भी इसकी मतलब दृष्टि आ रही है ना, शनि क्या है, 6th हाउस का लॉर्ड है इसका, है ना? ठीक है। यानी कि शनि और गुरु की तो आपस में ये होगी ना मैम, जैसा आपने मंगल अच्छी और उसका दृष्टि बताया है, राहु का। हाँ नहीं अच्छी हाँ है, तो दोनों शनि, फ्रेंड से, तो शनि को थोड़ा प्रोटेक्ट हाँ करने की भी कोशिश करेगा अष्टम में। हाँ हाँ, बट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ आई इसकी जिंदगी में, अगर देखे सभी चीजों को दसम। मिला के, केतु। हम्म, देखो, अच्छा मंगल की दशा में इसको कोई चीज मिल सकती है, शुक्र दे सकता है, सूर्य दे सक गुरु दे सकता है, सूर्य यहाँ खराब है, शनि यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है, राहु खराब है। सबसे ज्यादा बर्बाद क्या कर रखा है? केतु। बस केतु। ये इंसान सही तरीके से करता वर्ता कुछ नहीं है, लेकिन ये इंसान सही तरीके से केतु और सूर्य और राहु की बोलने से अगर निमिटी कर ले, तो इस इंसान की को मैं चला के दिखा दूं।
मतलब यहाँ पे केतु ने मैम 4 घरों को डिस्टर्ब किया है। एक तो केतु पंचम देख रहा है, सप्तम को डिस्टर्ब कर रहा है, देखो नवम को केतु डिस्टर्ब जिस कर रहा है। नक्षत्र में बैठेगा उसको हाँ। भी बर्बाद करेगा, जिसमें जहां बैठेगा उसको भी बर्बाद करेगा, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसको भी बर्बाद करेगा, जहां दृष्टि देगा उसको भी बर्बाद कर देगा। तो मोल्ड मिला के ये कम से कम 5 से 7 हाउसेस को अपने नहीं, आप ही बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। केतु का नक्षत्र मैम कि केतु जिसका नक्षत्र है? केतु जिस नक्षत्र में बैठेगा ना, जैसे यहाँ पे केतु किसके नक्षत्र में बैठ रहा है, श्रावणा में अच्छा, बैठा है ना, श्रावणा में। श्रावणा नक्षत्र किसका होता है, चंद्रमा का। चंद्रमा का जी। मार दिया चिके चंद्रमा को ब्लॉक। अच्छा, वहां से सब लोग बोलते हैं कि केतु जिस नक्षत्र में होता है वो उसका फल देता है। तो क्या ये चंद्रमा का फल देगा? मैं गारंटी देती हूँ कि वो जिस जिस हाउस में दृष्टि दे रहा है ना, केतु अपने में से ही ब्लॉक मार देता है। बात सही है कि वो जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अंदर वो क्वालिटी आती है, लेकिन जो अपनी खुद की क्वालिटी है ना, वो इंसान कभी नहीं छोड़ सकता। ये छाया ग्रह है, बट ये जीवित प्लैनेट है, अमर प्लैनेट है ये। तो इसमें अपने खुद में बहुत पावर है, बहुत पावर है राहु केतु में। निचस्त होकर भी ये बर्बाद करने की ताकत रखता है। ठीक है, आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। दृष्टि को प्रैक्टिस करो, दृष्टि में इतनी कहानियां हैं, और इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे। ओप्स जो दीदी होते मेरा हैं। एक क्वेश्चन है। बोलिए अभिषेक जी। आपने अपनी ही क्लास में कहा था कि जो मार्स होता है वो 8वें ग्रह पे डिप्लीटेड होता है। क्या बोला था फिर से बोला? 8वें मार्स जो मंगल होता है वो 8वें ग्रह पे अच्छी फल नहीं देता है, डिप्लीटेड होता है। डिप्लीटेड नहीं होता है, अच्छा फल नहीं देता। फिर तो क्या कहता है 8वां घर में क्यों? क्योंकि वो तो क्या कहते हैं 8वां घर तो उसका खुद का घर हुआ ना। 8वां घर होता है। 8वां घर खराब क्यों होता है? 8वां घर सिर्फ मंगल के लिए नहीं, सभी के लिए खराब होता है, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो होता है हमारा कर्मा। हाँ, कर्मा। तो मंगल भी ये बैठे चाहे जो भी बैठे, उससे रिलेटेड चीजों के पीछे कर्मा तो देना ही पड़ेगा। 8 हाउस क्या है? मेरे पिछले जन्म का कर्म है। जो पिछले जन्म में करके आए हो वो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। इस इंसान का 8 हाउस में क्या बैठा हुआ है? शनि। जो पिछले जन्म में अपने कर्म से रिलेटेड, अपने पैसे से रिलेटेड जो गलत काम करके आया, वो सब इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। 8 हाउस मेरा पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल इस हाउस जन्म में भोग के ही जाना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि शनि का कर्मा रह गया था पूर्व जन्म में, यही ना? हाँ, बाकी ये जो और इस जन्म में मंगल अगर चुकाना बैठेगा पड़े, तो मंगल का रह गया था, तो उसकी सूर्य रिमेडी बैठेगा करनी तो सूर्य बहुत का। जरूरी है। और ये जो रेमेडी होती है ना, वो शमशान घाट में होती है, लाल किताब के अच्छा, हिसाब से। बहुत टफ है। अच्छा, 8वां घर शमशान से है इसीलिए मैम। हाँ तो मैम इतना 1 मिनट और दे दो मैम। अगर 8वां घर शमशान से तो 9वां घर टेम्पल हो गया मैम, मंदिर। हाँ, अब सारे 10वां हाउस घर का ऑफिस रेमेडी हो अभी गया नहीं मैम। सिखाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं अच्छा। होता है। ठीक है, एक एक करके हाउस बढ़ रहे हैं आगे, हम कहते हैं एकदम ना लास्ट में एक्साइटमेंट हो जाता है। सीखेंगे। रेमेडीज पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से सीखेंगे। नक्षत्र की रेमेडीज अलग सीखेंगे, प्लैनेट्स की अलग सीखेंगे, हाउसेस की अलग सीखेंगे, दृष्टि की अलग सीखेंगे। आराम से सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। टोटल मिला के अलग सीखेंगे। अपने आपने जो हॉरोसॉफ्ट बोला था ना मैम, वो तो एक्सपेंसिव है, 25,000 रुपीज का है वो। वैसा तो ना, नहीं है इसका 1200 कि? रुपए साल का है। वैसा तो मुझे मिला नहीं, मैंने भी मैं देखा भेज चित्र। दूंगी, अभी रुकिए आप लोग। अभी एक बहुत अच्छा 1-2 सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च होने वाला है मार्केट में। एक है मेरे गुरु, वो बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं मार्केट में, और थोड़ा महीना भर लगेगा। वो सॉफ्टवेयर आप लोग परचेस करना, मैं भी वही परचेस करूंगी। उसमें सब कुछ होगा, एकदम एक्यूरेट नक्षत्र, एक्यूरेट उसमें मतलब केपी, वैदिक, सभी तरीके का उसमें वो काम करेगा। बहुत मतलब एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर आएगा मार्केट में वो। मतलब कंबाइंड है सब कुछ, हाँ हाँ पराशरी और हाँ, केपी और बहुत लाल अच्छा। किताब भी मैम। नहीं, लाल किताब नहीं होगा। लाल किताब तो क्या है, लाल किताब तो राशि हटाओ और हाउसेस गिनना शुरू करो। हम्म। लाल किताब के लिए एस्ट्रोसेस ठीक है, यूज कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा वेट करो भी, और महीना 1.5 महीना, उसके बाद पैसे लगाना। ठीक है, ठीक है मैम। चलो, गुड नाइट, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुड है मैम, जय गुरुदेव। जय